दोस्तों, चिराग पासवान कुछ समय पहले बयान देते हैं कि बिहार उन्हें बुला रहा है, वो बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसकी इच्छा रखते हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि वो बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। वो ये भी कहते हैं कि उनकी पार्टी अब डिसाइड करेगी कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। चिराग के जो बयान है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग साबित हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई चिराग बिहार में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। इस वक्त हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं, उनसे हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर चिराग चाहते क्या है, वो बिहार में चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए, चिराग पासवान को चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये बात उनको तय करनी है। जब वो ये बात कहते हैं कि उनकी पार्टी तय करेगी, पार्टी मतलब चिराग पासवान, पार्टी चिराग पासवान से इतर तो है नहीं। चिराग पासवान अगर ये फैसला ले लेंगे कि कल हमको जमुई के जिलाध्यक्ष को हटाना है, तो क्या कोई उनको रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा। चिराग पासवान जो तय कर लेंगे पार्टी में वही होगा। चिराग पासवान ने तय किया कि उनको बीजेपी के साथ जाना है, तो पार्टी उनके साथ खड़ी हुई और आज पार्टी उनकी सरकार में शामिल है। चिराग पासवान बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि कभी वो आप कह रही हैं कि कभी वो कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, कभी वो कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, कभी वो कहते हैं कि पार्टी तय करेगी। असल में ये एक माहौल बनाने की कोशिश है। राजनीति में आपको याद होगा, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, वो भी लोग यही कहते थे कि हम ये काम करें या ना करें ये जनता तय करेगी, हम ये फैसला करें या ना करें ये जनता तय करेगी। जनता को कनेक्ट करके लाना, करना अपने ही मन की है, लेकिन जनता से हाथ उठा करके हाँ कहलवाना ना कहलवाना, ये करके जनता को ये फील करवाना कि हम आपके हिसाब से काम करते हैं। कुछ वैसा ही चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग पासवान अपनी पार्टी को आगे कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में देखिए परिवारवाद नहीं है, हमारी पार्टी में संगठन की सुनी जाती है, जो संगठन के लोग तय कर देंगे वही होगा। कुछ दिनों में आप देखेंगे चिराग पासवान ये कहेंगे कि बिहार के लोग अगर कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। फिर वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता से हाथ उठवाएंगे और कहेंगे देखिए तो जनता का मन है, हम तो नहीं लड़ना चाहते थे, ये जनता का मन है। ये पॉलिटिकल स्टंटबाजियां होती हैं, इनको कोई भी सामान्य व्यक्ति जो राजनीति को समझता है वो समझ जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, चिराग पासवान ने जब ये कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो इस बयान ने पटना से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। हर किसी को लगने लगा कि चिराग पासवान आखिर ये क्या बोल रहे हैं, चिराग पासवान क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या चिराग पासवान के मन में कुछ और है? और मैंने तब भी आपसे कहा था, मैं आज भी आपसे कह रहा हूं कि चिराग पासवान की तमन्ना चुनाव लड़ करके मंत्री बनने की नहीं है। चिराग पासवान की तमन्ना चुनाव लड़ूं और उसके बाद मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ बड़ा मुझे मिले। लेकिन क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक बनना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। वो चुनाव जीत कर आते हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है वो बने, 6 महीने के अंदर उनको किसी सदन का सदस्य बनना है। और बिहार में तो बढ़िया चीज़ है, 2 सदन है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, कहीं भी वो सदस्य बन जाए, उनका कोई भी विधायक उनके लिए इस्तीफा देने को तैयार हो जाएगा। ये असल में प्रेशर बिल्डिंग है। कैसे है? नीतीश पर है। चिराग पासवान अगर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो अगर चिराग पासवान मैदान में उतर जाएंगे तो बाकी सीटों पर जहां उनके प्रत्याशी होंगे वो उनके नेताओं को बूस्टअप मिल जाएगा बिल्कुल। और फिर आप ये कह सकती है कि एलजेपी एक बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन असल में चिराग पासवान अभी माहौल भांप रहे हैं कि उनके चुनाव लड़ने का फ़ायदा ज़्यादा है या चुनाव ना लड़ने का नुकसान कम है। वो इन दोनों स्थितियों को देख लेना चाहते हैं। राजनीति में हमको आपको दूर से जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है। राजनीति में बोलना और करना दोनों में फ़र्क होता है। अब बिहार की स्ट्रैटेजी समझिए। नीतीश कुमार कौन है? ओबीसी समाज के नेता हैं। क्या बीजेपी उनको इग्नोर कर सकती है इतनी आसानी से? नहीं कर पाएगी। चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं। अब बिहार में जातियों का चक्रव्यूह कुछ इतना बड़ा हो गया है, ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित और उधर सवर्णों की भी लड़ाई है। देखिए आरजेडी ने क्या किया, आरजेडी मंगनीलाल मंडल को लेकर के आई, धानुक समाज से आते हैं वो, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। इधर लालू प्रसाद यादव ओबीसी समाज से आते हैं, जगदानंद सिंह सवर्ण समाज से आते हैं। यानी जो जातियों का ताना बाना बुना जा रहा है। और अगर आप महागठबंधन की तरफ देखिए, राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दलित हैं। यानी जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो जातीय एंगल पर है। अब बीजेपी को क्या करना है? बीजेपी को ही जब जातियों को साधना है तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, इधर सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सारे चेहरों का कॉकटेल तैयार करके जनता के सामने रखना है कि देखिए हमारे पास ज़्यादा है, हमारे दल में ज़्यादा है। बिहार का चुनाव पूरी तरीके से जाति पर चुनाव होगा। ये अभी से आप इस बात को ध्यान में रखिए, इस बात को नोट करके रखिए कि जाति आधारित चुनाव होने वाला है। दूसरी बात है, उधर आरएसएस भी एक्टिव हो गई है बिहार में चुनाव के लिए। चिराग पासवान मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्योंकि उनको मौसम वैज्ञानिक उनको भी कहा जाने लगा है, वो भी सियासी हवाओं का रुख भांप लेते हैं कि कहाँ क्या होने वाला है।
चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ माहौल भांप रहे हैं और माहौल बना रहे हैं। उनको ये लगता है कि जिस दिन उनको लग जाएगा कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से एलजेपी को फायदा है, एनडीए नहीं कह रहा हूं मैं, जिस दिन उनको लगेगा कि एलजेपी को फायदा है उस दिन वो चुनाव लड़ेंगे। और जिस दिन उनको लगेगा कि उनके चुनाव लड़ने से नीतीश कुमार का फायदा हो रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये चिराग पासवान की स्ट्रेटजी का हिस्सा है। आपने देखा कि तमाम गांव-गांव वो जा रहे हैं। मैंने देखा खगड़िया में, जमुई में, हजारीबाग में, अलग अलग जगह पर वो जा रहे हैं, लोगों से मिलना। और फोकस किस पर है? दलित वोटर्स पर फोकस है। और वहाँ जाकर के बार बार वो किसकी बात कर रहे हैं? वो वही बात तो कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, रोजगार मिलना चाहिए, पलायन रुकना चाहिए, शिक्षा बढ़नी चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। ये वो तमाम बातें हैं जो प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं, वही बातें चिराग पासवान बोल रहे हैं। तो नया तो कुछ नहीं है, नया बताने को भी कुछ नहीं है। अच्छा, चिराग पासवान ये भी नहीं कह सकते कि सरकार ने काम नहीं किया। भाई इस 20 वर्षों से तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, तो वो ये भी नहीं कह सकते कि काम हुआ कि नहीं हुआ। उनको तो यही कहना है कि हम काम करेंगे, हमको मौका दीजिए। क्या इसका मतलब नीतीश कुमार ने काम नहीं किया? आप चिराग पासवान के पूरे भाषण को उठा कर देखिए, क्या कहीं पर वो ये कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है? वो नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? असल में वजह यह है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के संबंध इतने मधुर नहीं हैं। चिराग पासवान गठबंधन में नीतीश की वजह से नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की वजह से गठबंधन में है। और कल को अगर ऐसी बात पड़ जाए कि नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी में से किसी एक को चुनना पड़े, तो मुझे नहीं लगता चिराग पासवान नीतीश के साथ जाएंगे। जी। वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ेंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के साथ तो उनके पिता की भी अदावत रही है। तो चिराग, और मैं दर्शकों से भी कह रहा हूँ, आप इस बात को ढूंढिए, देखिए कि क्या चिराग पासवान कभी नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं? कभी वो कहते हैं कि बिहार 5 सालों में सुधर गया? 5 साल छोड़ दीजिए, 2024 से तो है ना गठबंधन में। आप कहिए कि पिछले 1 साल में बिहार की तस्वीर बदल गई, नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया। नहीं किया कि नहीं किया? आप कहते नहीं है। आपके जीजा क्या कहते हैं? बिहार की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि आपसी रंजिशें भी हैं और बन भी नहीं रही है, लेकिन मजबूरी ये है कि गठबंधन में रहना है, एक ही गठबंधन में रहना, ये मजबूरी है। और इसी वजह से चिराग पासवान की बातें आपको कई मौक़ों पर दिख जाती हैं कि उनकी क्या नाराज़गी है, क्या उनके अंदर की बात है। और मैं आखिर में आपसे यही कहूँगा कि चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ माहौल भांप रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए, जैसे बिहार में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, उससे पहले चिराग पासवान के कई ऐसे जो बयान हैं, पहले भी आ चुके हैं, अब भी आ रहे हैं, जो अब कन्फ्यूज़न बढ़ा रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, एक तरफ कहते हैं नहीं लड़ेंगे, एक तरफ कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश चल रही है और मेरी पार्टी, मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो अब चिराग पासवान पूरी तरीके से अपने ही जो एनडीए गठबंधन है उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब चाहे इसके पीछे सीटों के बंटवारे में ज़्यादा सीटें लेना हो या फिर मुख्यमंत्री बनने की चाहत हो। फिलहाल अब जिस तरीके से चिराग पासवान और उनकी पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी तय करेगी कि चिराग चुनाव लड़ते हैं या नहीं, तब अगर कुछ निकलकर अपडेट सामने आता है कि उनकी पार्टी क्या चाहती है या फिर अगर कोई और बयान सामने आता है तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।